सभी सम्मानित धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि तथागत भगवान बुद्ध के जीवन का जो मार्ग है, और आज इस वीडियो में तथागत भगवान बुद्ध के जीवन का जो मार्ग है, बौद्ध का जो मार्ग है, वह लोभ और तृष्णा के वशीभूत न हो। अधिक तृष्णा और लोभ, तृष्णा मीन्स चाहत, न हो। धन की वर्षा होने से भी आदमी का काम की पूर्ति नहीं होती। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कामनाओं की पूर्ति में अल्प स्वाद है और दुख है। वह दिव्य काम भोगों में भी आनंद नहीं मानता। वह तृष्णा के क्षय से ही रत रहता है। वह स्वयं संबुद्ध का श्रावण है। जो तृष्णा से दूर है वही बुद्ध का श्रावण है। लोभ से दुख पैदा होता है और दुख से भय, लोभ से भय भी पैदा होता है। साथियों, यहाँ पर कोई भी चीज़ खोने का डर होने लगता है। जब किसी चीज़ को कोई प्राप्त कर लेता है तो उसे खोने का डर रहता है, इसलिए भय पैदा होता है। जो लोभ से मुक्त होते हैं, लालच से, उनको दुख और भय नहीं होता। तृष्णा से दुख पैदा होता है क्योंकि किसी चीज़ की चाहत होती है और चाहत मिल जाती है तो उसे खोने का भय हो जाता है। जो तृष्णा के पीछे भागते रहते हैं, जो तृष्णा से मुक्त हैं, उनको न दुख है न भय है। जो अपने आप को मान में के समर्पित कर देता है, जो जीवन के यथार्थ उद्देश्य को भूलकर काम भोगों के पीछे पड़ जाता है, वह बाद में ध्यानी की ओर ईर्ष्या भारी दृष्टि से देखता है। ध्यानी को बड़ी ईर्ष्या भाव से देखता है। आदमी किसी की वस्तु के प्रति आसक्त न हो, किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए, लीन नहीं होना चाहिए। वस्तु विशेष का हानि से दुख होता है। अगर वो लीन हो जाता है तो अगर वो हानि होती तो उसे दुख होता है। जिन्हें न किसी से प्रेम और न किसी से घृणा हो, वे बंधन मुक्त होते हैं। जीवन में बंधन मुक्त व्यक्ति ही अच्छे कर्म, करुणा, दयाशील, सदाचार का भाव होता है। काम भोगों से दुख पैदा होता है, काम भोग से भय पैदा होता है। जो काम भोग से मुक्त है उसे न दुख होगा न भय होगा। आसक्त से दुख पैदा होता है, आसक्त से भय पैदा होता है। जो आसक्ति से मुक्त है उसे दुख और भय नहीं है। रोग से दुख पैदा होता है। जब कोई भी रोग होता शरीर में, मन में, मस्तिष्क में, तो उसे दुख, शरीर को कष्ट होता है, मन को कष्ट होता है। रोग से भय पैदा होता है। जो रोग से मुक्त है उसे न दुख होगा न भय होगा, क्योंकि सम्यक संबुद्ध का जिसे ज्ञान होगा उसे रोग होने का भय नहीं रहेगा। जो जीवन शैली को सही रूप से चलाएगा उसे रोग मुक्त रहेगा। जो व्यक्ति शीलवान है, जो प्रज्ञावान है, जो न्यायप्रिय है, न्यायी है, जो सत्यवादी है तथा जो अपने कर्तव्यों को पूरा करता है, उससे लोग प्यार करते हैं, उनसे लगाव रखते हैं। जो आदमी चिरकाल के बाद प्रवास से सकुशल लौटता है, उसके रिश्तेदार तथा मित्र उसका अभिवादन करते हैं। इसी प्रकार शुभ कर्म करने वाले के गुण कर्म परलोक में स्वागत होता। मतलब उनके जाने के बाद भी उनका लोग तिरस्कार नहीं करते। यहाँ परलोक का मतलब है कि मरने के बाद। इस लोक और परलोक की बात यही होती है। कहीं पर परलोक नहीं है, लेकिन मरने के बाद जब व्यक्ति का तिरस्कार होता है तो कहते हैं उनका परलोक में, मतलब मरने के बाद भी स्वागत नहीं होता है, इज्जत सम्मान, उसको नरक कहते हैं। और जब व्यक्ति मरने के बाद भी उसे सम्मान, इज्जत और आदर भाव रहता है, वही उसका असली स्वर्ग है। और इस पृथ्वी पर रह करके जिसे इज्जत, सम्मान और सद्भाव से जीवन जीता है वही स्वर्ग है। साथियों, आज की जो तृष्णा और लोभ का जो जीवन का बौद्ध का मार्ग है, यह बहुत ही तर्कसंगत है। आपको सूक्ष्म रूप से, सम्यक रूप से बताया गया है। अगली वीडियो में आपको
तथागत भगवान बुद्ध के जीवन का मार्ग बताया जाएगा। तब तक के लिए सभी धम्म बंधुओं को BK महागुरु चैनल में स्वागत है। सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भारतीय संविधान।